श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 21 to 25। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्ता इस्याराधन्निहते लभते च ततः कामान् मयेव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवस्तु फलम तेषां तद्भवत्संयमेधसाम् एवं दिव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं वयम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हाँ, ये कल विनोद जी ने पूछा था ना, ये जो माइंड को जीरो करके हम जो है सुप्रीम में मर्ज हो जाते हैं। अब जो मर्ज हो गया ना जो मर्ज हो गया तो वो पहले तो कॉन्शियसली मर्ज हुआ, लेकिन एक ऐसा वाला मर्ज होना होता है कि जहाँ पर आपकी इच्छा रहती ही नहीं ना, आप फिजिकल जगत को फिजिकल वाला समझने लग जाते हैं। फिजिकल ये चीज़ है, मेंटल वर्ल्ड दूसरा हो गया और तीसरा हो गया आत्मिक वर्ल्ड। तो आत्मिक वर्ल्ड में शरीर और माइंड दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करते, वैसी सिचुएशन एक मनुष्य के जीते जी आ जाती है, जिसकी ये सिचुएशन जीते जी जिसकी आ गई सिचुएशन, तो वो परमात्मा को अनुभव कर जाता है। परमात्मा में मर्ज होना या फिर स्वयं परमात्मा को जन्म कर देना, परमात्मा का जन्म हो जाना उसी बॉडी में से जिसमें से ईगो थी। पहले ईगो की ना ये स्टेजेस हैं, जैसे ऊपर हायर लेवल पर जाते हैं ना मनुष्य, तो वो देवता वाले में आएगी, फिर पहले तो असुर वाले में समझ लो। असुर में मतलब कि आपने एक स्थूल बॉडी वाले के साथ में आइडेंटिफिकेशन किया है, तो आप स्थूल वाले तर पर असुर की कैटेगरी में आपने। ये एक मिनट हर्षा जी, जरा आपको म्यूट करना पड़ेगा। जब हम बॉडी से आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन हमको असुर की कैटेगरी में डालता है, क्योंकि हमने गलत के साथ में अपना संबंध बना लिया। अब जो सेकंड जो लेवल आता है, जहाँ पर आप वैसा करके देखते हैं, एक करके देखते हैं, तो उसमें जो आता है वो आपका दैविक वाला आ गया कि आप अच्छा करते हैं, कि आपको अपने जैसा दिखाई देता है सामने वाला, तो आप एक जैसा करते हैं, तो वो होता है देवता वाली कैटेगरी। और तीसरी होती है ब्रह्म वाली कैटेगरी। तो ब्रह्म वाली कैटेगरी में आप स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म इस तरीके से हो जाते हैं कि आपने मन का जो आपका अटैचमेंट जो पूरा था संसारिक, उसमें आपका अटैचमेंट डिटैचमेंट में नहीं कन्वर्ट हुआ, रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया।
जो डिटैचमेंट में जो कर्म होता है, ज्यादातर मनुष्य के कर्म ऐसा होता है कि वो एक इंसान एक चीज को भोगते हैं, फिर उसके बाद में वो डिटैचमेंट की तरफ चले जाते हैं। डिटैचमेंट होना और अटैचमेंट होना दोनों एक ही कैटेगरी हो जाती हैं। डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों अटैचमेंट में आती हैं चीजें। अब जो दूसरी तीसरी कैटेगरी जो होती है वो उसमें होती है कि आप उससे बियॉन्ड चलेगा, आपको पता चल गया, रियलाइजेशन वाली स्टेज जो होती है। तो रियलाइजेशन वाली जो स्टेज होती है, जब तक मनुष्य की वो चीज़ नहीं आई है तब तक रीबर्थ का जो है ये प्रोसीजर चलता चला जाता है, क्योंकि आप कर्म को डिसॉल्व करने की तरफ पर नहीं चले। जैसे मोक्ष और मुक्ति जो है ना आपका, वो क्या होता है ना, मोक्ष और मुक्ति डिसोल्यूशन की तरफ पर जब जाती है ना एक बॉडी को, जो ये धागों से बनी हुई बॉडी है, जैसे कर्मिक अकाउंट से बनी हुई है कि एक मैंने कर्म करा, फिर दूसरे उसका कर्म का कुछ रिवार्ड मुझे मिला, फिर रिवार्ड मिला, कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी चलती जाएगी। तो इसमें कहते हैं ना जैसे कपड़ा बुना जाता है, तो कपड़े का जो पूरा बुना जाता है, तो ऐसे हमारा कर्म की वो चलती है जर्नी। जब अब हम दूसरी जर्नी पर उतरते हैं कि हमें अब कर्म और नहीं बनाना, तो उसमें भी चलेगा तो वैसे ही, लेकिन निष्काम वाला कर्म में आप आ जाते हो, तो वो कपड़ा नहीं बुनते आप, कपड़ा बुनने वाली थ्योरी खत्म हो गई। तो वो क्या होता है, डिसोल्यूशन की तरफ पर बॉडी जानी शुरू हो जाती है हमारी, कि जो जैसे जैसे कहते हैं ना, पानी का तत्व पानी से मिलना शुरू हो गया, अग्नि का अग्नि से मिलना शुरू हो गया, मिट्टी जो है मिट्टी में मिलने शुरू हो गई, तो वो प्रोसीजर चालू हो जाता है उसमें। तो ये अवेकनिंग वाला बंदा होता है ना, जो उसके साथ में ऐसी चीज घटती है जब सेल्फ रियलाइजेशन में आप आ जाते हो तब। तो इसमें अब पर्टिकुलर ये जो गीता के जो श्लोक हैं, इनके हिसाब से ये होता है कि जैसे ये जो कह रहे हैं सकाम भक्त, सकाम में हो गया कि सबसे पहले जैसे कर्म का जो फिलॉसफी कहती है, हम पाप पुण्य में ना जाएं, कि कर्म के पाप पुण्य तो छोड़ दो, आप एक सकाम और निष्काम कर्म में आते हैं। तो सकाम कर्म तो वही हो गए कि जो आपकी डिजायर से संचालित होते हैं, और निष्काम कर्म वह हो गए कि जो आप करते हैं, जो आपका आनंद है कर्म करना, और आप उसकी परवाह नहीं करते, आप आनंदित ही हैं, कर्म करना ही आपका आनंद है। जैसे एक मदर का बच्चे को पालना ही आनंद है ना, वो उसमें कभी भी थकान महसूस नहीं करती, तो वो चीज जो होती है वो निष्काम कर्म में आती है। तो अब इसमें कह रहे हैं जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, देवता मतलब वो कैटेगरी हो गई। देवता मतलब ये नहीं कि ये जो हम समझते थे पहले, वो वाला देवता की बात नहीं हो रही है। जैसे आपने कोई क्वालिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, जैसे विनोद जी के पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है, या नीलम जी पे डॉक्टर की डिग्री है, तो वो डॉक्टर की डिग्री उनकी उससे नहीं आई है कि उनको डॉक्टर बनना उनका ड्रीम था, मतलब उनके रोम रोम में बसी थी ये चीज कि वो मेडिकल पढ़ाई से मतलब इतना ज्यादा एक साथ हो गई, आत्मसात कर लिया अपने आप को, तो उनका आनंद से पढ़ती होंगी वो। क्योंकि जो भी इंसान कोई भी जो क्वालिफिकेशन भी लेता है ना, तो वो सपोज कीजिए कि वो जो है हम देवता वाले उसमें जाना चाह रहे हैं, तो वो हम अचीव कर लेंगे ना जब हम आनंदित होकर ही चीज करने लग जाते हैं, बजाय बर्डन की तरह से नहीं। तो जब तक बर्डन है तो आपने आत्मसात नहीं करा उसको, तो ये अवस्थाएं होती हैं, ये देवता वाली कैटेगरी। और फिर देवता वाली कैटेगरी को वो कह रहे हैं ना कि मैं उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कराता हूँ। तो कराता तो वही है, वो कराना वाला क्या हो जाता है कि जैसे जब आप करते हैं तो आपको अपनी मैं नहीं रह जाती है। जहां पर भी मैं होती है ना कि मैं जो है प्राप्त करने वाला पड़ा हुआ हूँ, बचा हुआ हूँ, और जो है मैं अलग से पढ़ाई, तो तब तक नहीं होता। जब आप मैं को भूलते हैं तो आप देखेंगे कि पढ़ाई भी आप तभी ढंग से कर पाते हैं कि जब एक साथ हो जाता है ना, आत्मसात आप कर ली उसको। पढ़ाई ऐसा वाली चीज हो गई कि आपके ब्लड में बह रही है, तो अब उसको जैसे पुरानी चीजों को नहीं, अब नीलम जी से कोई डॉक्टर की चीज पूछेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक उनके अंदर से आंसर निकलेगा। तो ऐसा हो गया कि उनका ब्लड बन गया वो। तो ये अवस्था जो है अपने आप आएगी, तो वो आनंद वाली अवस्था की बात हो जाती है। तो उसमें आप वही चीज उठाते हैं कि जो आपके आनंद से निकलती है, बजाय उसको जरूरी वैसा वाला नहीं है कार्यक्रम। तो ये जो है ना अभ्यास, जो आत्मिक अभ्यास भी जो था ना, कल जो बात हो रही थी कि आत्मिक अभ्यास भी मनुष्य को ऐसा कर करके लाना पड़ता है उस स्टेज पे अपने आप को, कि जैसे जो भी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है, तो वो उसमें क्या होता है ना, जब मैं मुक्त वाली कैटेगरी में आने लग जाती हूँ तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को लेने लग जाती हूँ। तो उसमें कह रहे हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है, वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे ही भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब होता है वही शांति वाली कैटेगरी आ गई कि जो है शांति मुझे चाहिए। अब शांति मुझे चाहिए तो शांति में पहले अपने आप को जो है हर वक्त जो है आप शांति को ही भज रहे हो बार बार। शांति परमो धर्मा, जैसे आप किसी ने कुछ गड़बड़ बोलता जा रहा है तो मैं बस शांति धरे बैठी हूँ कि नहीं, उसमें ये नहीं है कि मेरे अंदर कुछ आवेग आ रहे हैं। यदि मेरे अंदर किसी के बोलने से आवेग आ रहे हैं, मेरे को शांति इतनी प्रिय है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज का।
कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें मैं अपना शांत स्टेज मेरी, ये नहीं कि एक तो होता है ना आर्टिफिशियल जैसे बिहेवियर करना कि नहीं मुझे शांत होना है, मेरे को वो ओढ़ना है, वो नकाब जो है मुझे ओढ़ के रहना है कि मेरे को शांत तो बाहर से दिखाना है लेकिन अंदर से मेरे अंदर भूचाल चल रहा है, वो चीज़ नहीं। तो वो उसमें वो परमात्मा का भजने वाली कैटेगरी नहीं होती, उस पर आपकी बेसिक शांत अवस्था बनी ही हुई है ऑलरेडी। बुद्धिहीन मनुष्य अनुतम अविनाशी परम भाव को ना जानते मन इंद्रियों से पर सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त होता है। वही बुद्धिहीन मनुष्य मतलब ये हो गया कि ये जो व्यक्ति भाव होता है ना, व्यक्ति भाव ही तो ईगो ही हुई ना। तो व्यक्ति भाव वाली जो स्टेज रहती है तो हमें शांति कहीं भी मिलने वाली ही नहीं ना। हम कुछ ही कर लें, सब कुछ ना करने वाली बात रहेगी। एक होने वाली बात होती है, एक करने वाली बात होती है। जैसे कर्म जब तक आपके अंदर करने वाली जो चैप्टर चल रहा है ना, तो करने वाले में तो आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे होंगे, किसी से एहसान में दबे पड़े होंगे, तो आप सहज वो जो सहज एक प्रवाह जो नदी का चलता है ना, वो चीज़ नहीं होती है। तो उस पर करने वाला जब तक आपका कैटेगरी में आप आते हो ना, तो उसमें तो आप जुड़े ही पड़े हो बार बार कि इसने मुझे इतना दे दिया तो उससे भी भारी हो गए, उसने उसको उतना दे दिया तो उससे भी भारीपन आ गया। तो वो चीज़ तो इसमें चलेगी नहीं, व्यक्ति वाला तो कैटेगरी चलती नहीं है गीता के अकॉर्डिंग। अब अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, वो प्रत्यक्ष हो जाता है ना। प्रत्यक्ष हो जाता है जब आपका जो है ना बिल्कुल भी वैसा संसारिक पदार्थ को पदार्थ जगत जैसे आप जान लेते हो, तो वो योग माया से प्रकट हो गए ना। तो योग माया को आप चलाने वाले आप खुद ही हो जाते हैं ना। जब योग हो गया आपका, योग वाली कैटेगरी में योग माया क्या बिगाड़ पाएगी? जब मटीरियल को मटीरियल जान लिया, मटीरियल में जान मैं डालने वाली हूँ। मैं यदि किसी चीज़ में इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की करती हूँ तो वो मैंने करी ना, मेरी दृष्टि से नहीं इंपॉर्टेंट करी, तो मैं भूल गई अपने आप को भूलते ही मुझे मटेरियल जगत इंपॉर्टेंट लगने लग गया, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट लगने लग गया, कोई ऐसे लगता है कि ये चीज़ कुछ किसी भी चीज़ को महत्व बुद्धि आप दे रहे हैं तो वो आपने दे रहे हो, और किसी को आप डिग्रेड करके वो कर रहे हो तो वो भी आप ही कर रहे हो। तो वो मटेरियल तो मटेरियल है ना, उसको तो मैं बना रही हूँ बार बार। तो ये चीज़ जब रियलाइज हो जाती है मनुष्य को, तो वो योग माया से, योग तो उसका पहले हो जाता है, तो माया से तो परे वैसे ही हो गया ना, उसने माया को तो अलग ही कर दिया पहले ही। तो ये स्थिति मनुष्य की आ जानी चाहिए, ये जन्म रहते ही आनी चाहिए। ये तो जन्म रहते ही आएगी। तो ये जैसे ये टोटल जो समझ गए, सब लोग समझे हुए हैं, तो बस इसको बार बार ये उसमें लाने में ना, जैसे सामने आया है कि माया है, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, अपने आप को पहले बता दो। कोई भी मनुष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगे कि नहीं ये 5 इंद्रियों का ये पुतला है बस, और कुछ भी नहीं है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो उसका जो माइंड जो चल रहा है, ये माइंड से कई बार होता है प्रकृति ऐसी होती है चुप बैठने की, वैसे करने की। ऐसा नहीं होता कि वो अच्छे होते हैं वो लोग, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो उसमें कई बार हम फंस जाते हैं। तो फंसता वही मनुष्य है कि जो अपने आप में क्लैरिटी जिसको नहीं होती। तो जितना क्लैरिटी आती चली जाएगी, ये अर्जुन की तरह हम भी सुलझते चले जाएंगे। हाँ जी, चलिए विनोद जी बोलेंगे। विनोद जी आप बोलिए। हाँ जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कर बता दिया है कि क्लैरिटी आना जरूरी है। उसी से सब पहले आपने कहा कि श्रद्धा युक्त होकर देवताओं का पूजन करता है, मतलब जो कार्य करो उसको पूजा समझ के करो। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या कहीं पढ़ा रहे हो या टीचर हो, जो भी काम करो, या आप समझो घर पे घर संभाल रहे हो, बच्चे देख रहे हो और घर चला रहे हो, तो जो काम है उसमें अगर आप अपनी इच्छा से उसको क्या बोलते हैं, अपने पूरे क्या बोलते हैं से साथ करोगे, अपने हेल्प के साथ करोगे, तो उसमें काम अच्छा ही होगा। मतलब हर कर्म को पूजा समझ के ही करना है, कर्म ही पूजा है, वो हिसाब से चलना है। एक ये आपका मतलब ये इम्पोर्टेंट है पहले वाले 2 में। और आगे जैसे कहा कि शांति परमो धर्म है, मतलब जो देवताओं को पूछता है और हम अपने मन में शांति आ जाती है और शून्य की तरफ जाते हैं, तभी सच्चिदानंद परमात्मा के बाती जन्म लेकर, मतलब वो तब जाके आपके अंदर सच्चिदानंद प्रेम आता है और आप फिर अपना जो जीवन है वो ब्रह्म की तरफ लेके जा सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ जो है, मतलब कि जो अज्ञानी है वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाता है।
मतलब इसमें यही है कि जब तक आप शून्य में नहीं आते हो आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाओगे। और ये जो भी स्वर्ग और नरक है वो सब यही है। आपका जो भी कटना है वो यही होना है, अच्छा होना है बुरा होना है वो भी यही होना है। तो वो हिसाब से ही कर्म करने हैं और उसके हिसाब से ही जीवन आगे चलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल ही आपने जो स्टार्टिंग वाला भी जो बोला ना बहुत सुंदर बोला है वो जो काम पूजा वाला जो बोला ना बहुत ही बढ़िया बोला। और ये लास्ट में ये जो माया हुई ना, माया वही हो गई कि बार बार ये रियलाइजेशन हो जाना कि जो चीज़ आपको सुख दे रही है ना वही चीज़ दुख का कारण बनेगी। क्योंकि जो चीज़ अभी है आप जिसके साथ में बैठे हैं जो आपको कारण बना हुआ है सुख का, तो वही दूर होते ही वो आपका दुख का कारण बनेगा। तो वो माया को पदार्थ जगत जाने, बस बार पदार्थ जगत जाने और उसका स्वभाव जाने, तो वो माया से परे हो गया बंदा। हाँ जी, चलिए अभी इसको पहले अनामिका जी से पूछ लेते हैं। नीलम जी आपसे पहले वो अनामिका जी थोड़ा बच्चों की वजह से जल्दी छोड़ती हैं, टच हो गया था, मैं बोलना नहीं चाह रही। ठीक है, तो ये अनामिका के बाद में आप बोलिएगा। हाँ जी जी सरिता जी, वही मतलब कि श्रद्धा जरूरी। अगर आप किसी भी पथ पे मतलब जा रहे हैं तो अभी जैसे अगर मैं बोलूंगी जैसे अगर अपन उसको मतलब बोल नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब विनोद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे मुझे वही श्रद्धा का ही लग रहा है कि अगर हम अपने परम पे भी की तरफ भी जा रहे हैं तो उसमें भी हमें श्रद्धा पे पूर्ण तरीके से रखनी है। बार अपनी श्रद्धा को नहीं डगमगाना है, मतलब उनपे टोटल फेथ वाली जो चीज है वो मेरे को ऐसे लग रहा है बस। हाँ, बहुत ही ये बढ़िया पॉइंट बोला आपने, ये बल्कि मैं भूल गई थी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ निकाली है आपने। हाँ जी, और कुछ बोलना है? नहीं सरिता जी, बस ठीक है, बाकी तो सब वही है जो आपने बोला है। हाँ नहीं ये तो बहुत, ये एक्चुअली क्या है, उसके बिना तो हम पार ही नहीं कर सकते इसको, वो तो जरूरी है। चलो हम भगवान मतलब कि हमेशा बस मांगते ही रहते हैं, और मांगते भी क्या है कि जो नष्ट होने वाला है उसका मतलब कोई वजूद नहीं है। उसकी बजाय हम उन्हें भगवान को जो मतलब परम है उनको ही पूजे और अपना जो कर्म है उसको 100% और श्रद्धा के साथ करें, बाकी उससे अटैचमेंट नहीं रखें। यही चीज बिल्कुल ये विनोद जी ने जो बोली ना, काम पूजा तो करी फिर, लेकिन वो श्रद्धा वहां पर अटूट बनी रही कि वो जो भी रास्ते से चलाएगा वो सब सही चलाएगा, मेरा काम बस उस पर समर्पित होना है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नीलम जी आप बोलिए अब। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मैं 1 by 1 जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ जाऊंगी। ये तो बहुत ही बढ़िया रहता है, आपका ब्रीफ कर देते हैं आप, बहुत ही अच्छा है। जो लिखा है उसके हिसाब से बोल। तो इसमें 21वें श्लोक में लिखा है कि ये देवता को आप वो भी समझ सकते हैं, अपना ध्येय भी समझ सकते हैं जिस रास्ते पे चल रहे हो, और देवता को आप हनुमान जी, माता रानी और श्री राम जी इस तरह के उस पर भी समझ सकते हैं, दोनों तरफ से समझ सकते हैं। तो जो भी जिस देवता को पूजना चाहता है तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा को उसमें स्थिर करता हूँ, उस श्रद्धा को मैं पक्की करता हूँ उनमें, और उनको उनका पूजन करने देता हूँ और उनको उसी तरफ जाने देता हूँ। मैं किसी को रोकता नहीं। और जब वो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं तो उनको भोगों की प्राप्ति होती है, और वो भोग मेरे द्वारा ही विधान किए हुए हैं, मेरे द्वारा ही बनाए हुए हैं। मतलब अपनी भी बता रहे हैं कि हर जगह मैं ही हूँ, तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ही मानो, मुझे मतलब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी जो शक्ति है संसार की उसको मानो। तो जो श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता का पूजन करता है उसको इच्छित जो भोग मिलता है वो मेरे द्वारा ही बनाया हुआ होता है, मेरे द्वारा ही जो वो उसकी रचना करी होती है। पर वो उन लोगों को ये नहीं पता, उनकी अल्प बुद्धि वालों को ये नहीं पता है कि जो फल है वो जब उसको यूज करेंगे, वो जो फल को जिएंगे, उसको उसका आनंद लेंगे, तो फल
तो वो है नाशवान है, वो फल एक, उसका जो फल है उसका अंत होने वाला है, वो अंत हो जाएगा वो फल। और फिर देवता को पूजने वाले जो हैं वो देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त हैं वो किसी भी तरह से मुझे भजे वो अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसके अगले श्लोक में ये लिखा है सॉरी कि जो अविनाशी परम भाव है मेरा, कि मेरा विनाश नहीं हो सकता, मैं अनंत हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, हर जगह हूँ, मन इंद्रिय से परे हूँ, उस रूप को वो बुद्धिहीन पुरुष नहीं समझ पाते हैं और मुझे समझते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, और व्यक्ति भाव से मेरे में ये सारे गुण आए हुए हैं, जैसे व्यक्ति में आते हैं ऐसे मुझ में आए हुए हैं। अगले श्लोक में कहते हैं सॉरी कि योग माया है मेरी योग माया है, उससे मैं अप्रत्यक्ष हो जाता हूँ, और लोगों के सामने मैं लोगों को जो मेरा अंतर्यामी रूप है, वो रूप जो अविनाशी है, और जिस रूप को न जन्मता है न मरता है, वो वाले रूप को जो बुद्धिहीन अज्ञानी लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, और वो रूप मेरा सिर्फ ज्ञानी लोग जो तत्व से जानते हैं वो मुझे समझ पाते हैं। ये सारे श्लोकों की यही व्याख्या है, और इसका मतलब ये है कि फिर वही आ गया कि प्रभु ही प्रभु है। वो कहते हैं हर जगह मैं ही हूँ, फल देता हूँ तो मैं देता हूँ, श्रद्धा जताता हूँ तो मैं जताता हूँ, और फिर उसके बाद उनकी बुद्धि को जब उनकी बुद्धि दूसरे रास्ते चली जाती है, मुझे समझते नहीं है, तो उनको ज्ञान देके उनको बुद्धि के रास्ते पर ही मैं लाता हूँ। जब है ही वही तो उसी को भजना है, उसी को भजना है, अपने को भूल जाना है। जय श्री कृष्ण। अरे वाह आपको तो कोई वर्ड की जरूरत नहीं है। चलिए हर्षा जी आप बोलिए। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा हर्षा जी, आपका म्यूट है। अच्छा जी पहले हंसेंगी। मुझे एक उदाहरण याद आया। देखिए जो कर्म का जो बात आता है ना, बस ये कर्म का जो बात आता है तो ये इसमें ताराचंद बड़जात्या जी वो बहुत डिवोटेड थे इसका। थोड़ा माता जी का हल्की सी आवाज, थोड़ी सी स्ट्रेन पड़ रहा है सुनने में। हाँ, वो मदर के बहुत डिवोटेड थे, तो उन्होंने कहा कि मूवी लाइन में बहुत करप्शन है, यू नो। राजश्री पिक्चर देखो, सुरेन को याद है, बोलते हैं कि मूवी लाइन में बहुत करप्शन है, तो इसमें हमको सात्विकता से कैसे मूवीज बनाना, क्योंकि मुझे भी एक कर्म पूजा, ये मेरा कर्म है, मूवीज बनाना मेरा कर्म है। तो मदर ने उनको कहा कि आप ऐसा पिक्चर बनाओ कि जो समाज देख सके और उसमें उनको कुछ सीख मिले, है ना। तो उनका पहला पिक्चर आया था तभी दोस्ती। आपको याद है दोस्ती पिक्चर? नहीं। हाँ आप देखिएगा, बहुत सुंदर है। याद है पूरी। हाँ, अब ध्यान नहीं दे रहा, उसका बेस यही है, दोस्ती का ही दिखाया है सब। हाँ दोस्ती का। तो उसने बोला कि ऐसा बनाओ पिक्चर कि ये दोस्ती जो है कितना नोबल हो सकती है और त्याग में हो सकती है। तो जो भी त्याग में और नोबल होता है वो डिवाइन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये वापस ये करूंगा ये। तो उन्होंने दोस्ती पिक्चर बनाई, और जब फर्स्ट पिक्चर शो आया वो मैंने आश्रम में हम लोग देखे तभी दोस्ती पिक्चर। तो इतना हिट गया, और इसके गाने भी इतने हिट हुए और स्टोरी भी इतनी हिट हुई। तो उनको एकदम ये हुआ कि श्रद्धा बैठ के, जैसे अनामिका जी ने कहा ना कि जो भी कार्य करो यदि श्रद्धा है तो उसमें बहुत पुण्य हो जाता है, मैंने फुलफिलमेंट आ जाती है अपने को खुद को भी। तो उसके बाद अच्छे पिक्चर्स उनके काफी बने विद सिमिलर थीम। और मदर उनको एक ही बोला था कि अवॉइड वल्गैरिटी, आपको वल्गैरिटी का पिक्चर में ले आने का एकदम जरूरत नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो काफी टाइम तक उनके ऐसे कोशिश हुई, तो फिर क्या पब्लिक की टेस्ट बदलते गए, नया मूवीज रिलीज होते गए, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि अभी हम क्या बनाएंगे, अभी लॉस में जा रहे हैं,
तो तभी मदर नहीं थे, कोई जो सीनियर साधक थे ना, उन्होंने ऐसे ही बताया कि जो मदर ने आपको डिक्टेट किया था ना, अब वही आज के दौर के में नया हीरो हीरोइन को लेकर आप बनाओ। क्योंकि क्या है ना कि जो नया हीरो हीरोइन होता है ना, उन लोग का अभी तक माइंड इनोसेंट रहता है। तो मैंने प्यार किया भाग्यश्री के साथ, और उनका पूरा बिल्डिंग सब दाव में लगा दिया था उन्होंने तभी ये पिक्चर बनाने के लिए, और बोला कि मैं अपना आइडियल से नहीं खिसूंगा, तो मैंने प्यार किया फर्स्ट उसका था, उसके बाद हम आपके हैं खोर, फिर काफी उनके अच्छे आए, फिर बहुत टाइम का बाद अभी ऊंचाई आई, ऊंचाई पिक्चर जो देखे ना आपने, अब देखे ऊंचाई नहीं इनकी बहुत अच्छी है। तो ये जो स्टोरीज जो कर्म का जो होता है ना, तो एवरी एक्शन कैन बिकम नोबल इफ इट इज डन विद द राइट स्पिरिट। तो सुबह में जब वो आते थे आश्रम में, तो मदर थे कि पास भी, आफ्टर मदर पास तो ही टू कम आल्सो, वो काम मांगते थे ना, तो जब मदर थे तो मदर बोलते थे आप क्या करोगे, तो बोलते मुझे कुछ सेवा करनी है, तो बोलते आश्रम का कोर्टयार्ड को आप झाड़ू मारोगे। तो 4 बजे वो कोर्टयार्ड में झाड़ू मारते थे पूरा आश्रम का समाधि का अराउंड। तो ऐसे कर कर उनका काफी त्यागमय जिंदगी था, और बहुत डिवोशन से काम किए जितना उनसे हो सका। फिर तो देखिए खामियां आती रहती है, ह्यूमन बीइंग्स आर, नो वन इज परफेक्ट, बट स्टिल ही ट्राइड टू कीप दैट स्टेटस ऑलवेज एलिवेटेड इन हिज हार्ट आल्सो, कि कुछ भी करना है तो सुंदर बनाना है कि फैमिली देख सके पिक्चर। बहुत ही बढ़िया है। ये जो उनके साथ में ये जो इंसिडेंट भी घटा ना वैसा, कि जो सब कुछ दांव पर लग गया, तो ये दांव पर लगने का भी ना, वो माया का जो लास्ट वो ऐसे कहते हैं ना, वार मारती है वो टेस्ट करा जाता है उस जीव को कि उसकी श्रद्धा हिली तो नहीं कहीं हिली तो नहीं। ये चीज सबके साथ घटती है, ये ऐसी चीज सबके साथ घटती है। जिसको ईश्वर की चाह है ना, तो वो उस पे लास्ट जो जिसका टेस्ट होता है ना, वो यही होता है, वो ऐसी टेस्ट होता है एक तरीके से। ये ऐसी टेस्ट होए बिना गुजरेगा ही नहीं ना, जो सीता की अग्नि परीक्षा होती है। तो ये जैसे सीता हो गई ना, वो ईगो हो जाती है। तो ईगो जो है, जब तक वो ऐसी टेस्ट नहीं दे देती पूरी तरह से, तो तब तक वो उसमें मर्ज नहीं होती। आज की तारीख में भी आप देखेंगे ना कि कोई भी संस्कार आश्रम में ऊपर नीचे चढ़ा उतार, डिस्प्यूट्स, डिस्कॉर्ड्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत रहते हैं, बट तो भी कहां न कहां से एक यूनिटी का भावना अपने आप आ भी जाती है। और आश्रम का जो होता है ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो सब अपने आप जैसे सेटल हो जाती है। तो हम सब जगह मैंने देखा है। तो ये जो है बहुत अच्छा है कि आप प्रोग्रेसिव स्टेट में रहेंगे ना, तो जिस लेबोरेटरी है लाइफ, तो इसमें ऊपर नीचे चढ़ाव उतार सब आएगा, और इसका थ्रू ही हमको प्रोग्रेसिव प्लस वो दूसरी रियलाइजेशन वाली। प्रोग्रेसिव तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी करता है, लेकिन प्रोग्रेसिव के साथ में वो रियलाइजेशन जरूरी है साथ में, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। रियलाइजेशन के बिना तो वो प्रोग्रेसिव, तो फिर वो दूसरी चीजें हो जाता है ना, जैसे वो आप सीड कौन से वो कर रहे हो ना, कर रहे हो तो मैटर वो कर जाती है चीज। तो सीड आगे की जनरेशन को खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं समाज में, वैसे किए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ज्यादातर उसमें प्रॉफिट मेकिंग में ही फंस जाता है मनुष्य। उस पे फेम में फंस जाता है। एंड में फेम एक लास्ट वाला जो होता है, ये भी बहुत जबरदस्त होता है। फेम में फंसता है, 100% फंसता है फेम में भी। तो बस वो चीज होती है, ये चीज बस रियलाइज रहती है तो सब ठीक चलता है। हाँ जी नीलम जी, आपकी कोई कमेंट बोलने के लिए? विनोद जी, आपकी कोई कमेंट? हाँ जी, दोनों में से किसी को बोलना है तो हाँ जी बोलिए। मैं उसी को फिर समरी करूंगी कि पहले आती है श्रद्धा, फिर अवेयरनेस के साथ, फुल डिवोशन के साथ हम कुछ करते हैं, फिर आता है, फिर प्रभु देते हैं फल भी प्रभु का बनाया विधान किया हुआ फल होता है। फिर वो फल खत्म हो जाता है, उसको हम यूज कर लेते हैं, वो फिनिश, उसका असर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जब हमें संसार की नश्वरता समझ आती है, फिर संसार की नश्वरता समझ आती है, तो फिर जाके हम ज्ञान में आते हैं, तब जाके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। पहले तो हम संसार में ही भटकते रहते। और फिर हर्षा जी ने बोला ना, ये लैब है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं। तो मेरे को तो वही वर्ड याद आ जाता है, साबुन की सीढ़ी है।
ऊपर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं। चींटी की तरह एक दिन हम पहाड़ पे चढ़ ही जाएंगे। धीरे धीरे पहाड़ है, बस चढ़ जाएंगे, चींटी की तरह चढ़ेंगे और अंत में हम पहाड़ पे चढ़ ही जाएंगे। सबका साथ लेके, सरिता जी की लीडरशिप लेके आगे बढ़ेंगे तो लीडरशिप कुछ नहीं, कहीं ना कहीं मेरा तो तो पहुंच। काटने का ही काम हो जाता है सबको। पता नहीं क्या होता है, मेरे को पता नहीं कौन सी तलवार दी हुई है उसने, ऊपर वाले ने देखी भेजा हुआ है। नहीं, हर किसी काटते के शब्दों को काटती हूँ मैं। अच्छे के लिए काटते हैं, ऐसे थोड़ी काटते। तो बस यही कहना था। समरी यही है संसार की, हमारा व्यक्ति जो ज्ञान में चल रहा है उसका यही स्टेप्स होते हैं। जय श्री कृष्ण। चलिए ठीक है, आज का विनोद जी को तो नहीं कहना, अनम्यूट नहीं किया इन्होंने। चलिए ठीक है, फिर खत्म करते हैं। हाँ जी विनोद जी, आपको कुछ कहना तो नहीं है? चलिए, नहीं, मोना, हाँ मोना नहीं है, बिम्मी नहीं है, कल होंगे शायद, ये कहीं बाहर गए हुए हैं दोनों। चलिए ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय